जब वो लोग चुनावी जुमला अपना लिख रहे थे तभी कहते कि हम लोकसभा जैसे पवित्र स्थल पर खड़े होके कोई मंत्री बोल रहे हैं। जसपुर से आया हूँ जो सीएम सहायक है डिस्ट्रिक्ट होम डिस्ट्रिक्ट। और दारू की भट्टी खोल रहे हैं, दारू की भट्टी खोल रहे, कौन से दुनिया अभी टोपी पहनना चालू किया क्योंकि सरकार टोपी पहना रहे हैं हम सबको। मैं पहले टोपी नहीं पहनता था, मुझे टोपी भैया लोग बोलते थे लेकिन मैं नहीं पहनता था। वो यहाँ पे बैठे हैं, ताली बजाओ उनके लिए। आप है वो लायक आदमी जो आज हमारे बीच आए हैं। आप है लायक, आप लेके रहोगे भर्ती। पढ़ना है अपने हक के लिए, लड़ना है संवैधानिक तरीके से और हम लड़ेंगे। चलिए चौपाल वाले भैया का शुक्रिया, कम से कम आए तो। न्यूज चैनल वाले भैया के लिए भी ताली बजाइए जोर से। आवाज दो, आवाज दो। मोदी की गारंटी पूरी, मोदी की गारंटी। 57,000 शिक्षक भर्ती, 57,000 शिक्षक भर्ती। वित्त का बहाना नहीं चलेगा, वित्त का बहाना। वादा आपने किया तो निभाएगा कौन? वादा आपने किया तो निभाएगा कौन? आवाज दो, आवाज दो। आंदोलन कर रहे हैं, किस बात को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? देखिए भैया, ये हम लोग आंदोलन कर रहे हैं मोदी की गारंटी पूरी ना होने के कारण। जो कि था कि लोकसभा चुनाव के पहले इन्होंने वादा किया था कि हमारा सरकार बना तो अगले 2 साल के भीतर हम लोग 1 लाख सरकारी पदों पर भर्ती करेंगे, जिसमें 57,000 पद शिक्षकों के थे। अभी हम देख पा रहे हैं कि लगभग 1.5 साल पूरे हो गए, लेकिन इन्होंने शिक्षकों के पदों पर भर्ती नहीं की है। अलग अलग समय पर अलग अलग जुमलेबाजी की है। जैसे कभी विधानसभा में 33,000 पदों पर भर्ती का घोषणा कर दिया, लेकिन उसके बाद गायब हो गया। और फिर अभी हम लोग देख पा रहे हैं कि हमारे 1 जून आज के आंदोलन के डर से कल रात 1 मई के रात को 5,000 का घोषणा की कि 5,000 भर्ती हो गए, ऐसे डीपीआर में डला हुआ है। हाँ, अब ये इतने बार धोखे खा के हमें वो भी जुमला ही लग रहा है। अब देखो, हमको ये है कि हमको मोदी की गारंटी पूरी करवानी है, और उसी के लिए हम लोग यहाँ आए। हमारी मुख्य 3 मांगे हैं। पहला, मोदी की गारंटी 57,000 शिक्षक भर्ती को पूरी करो, उसका नोटिफिकेशन निकालो, एग्जाम डेट दो, फॉर्म भरवाओ। दूसरा है 2008 का सेटअप जिसको गवर्नमेंट चेंज कर रही है, उसको यथावत रखा जाए, उसमें और बढ़ोतरी किया जाए। देखो भैया, बढ़ते समय के साथ बच्चों की संख्या में वृद्धि होती है, तो टीचरों की संख्या में भी वृद्धि होनी चाहिए, स्कूलों में भी वृद्धि होनी चाहिए। लेकिन हम देख पा रहे हैं कि बढ़ते जनसंख्या के साथ स्कूलों की संख्या घट रही है, जो कि गलत बात है। तो 2008 के सेटअप को यथावत रखा जाए और शिक्षकों की संख्या और बढ़ाई जाए, घटाई ना जाए। और तीसरा हमारा मांग है, जो युक्तियुक्तकरण के नाम पे लगभग 4,000 स्कूलों को बंद करने, मर्ज करने का काम गवर्नमेंट कर रहा था, उसका हम लोग विरोध कर रहे थे। लेकिन जब वो रिजल्ट आया तब पता चला कि 4,000 की जगह 10,463 स्कूलों का युक्तियुक्तकरण किया गया है, जो कि बहुत गलत बात है। हम चाहते हैं कोई वो रद्द हो, तत्काल प्रभाव से रद्द हो। कब से मांग कर रहे हैं? जी, हमारा मांग तो भैया लगभग साल भर हो गया है। पिछले हम लोग 5 सितंबर से जिला ज्ञापन दे के स्टार्ट किए थे, जो कि अभी देखिए करते करते ये लगभग 8-9 महीने बीत गए। हम लोग ये दूसरा चरण है जो हम लोग कर रहे हैं। यह हमारे कला एवं विज्ञान संघ का है, छत्तीसगढ़ प्रशिक्षित डीएड बीएड जो संगठन है, इसके बैनर तले हमारा ये आंदोलन हो रहा है। आप लेटर वगैरह लिखने की बात कर रहे थे, क्या है? हाँ भैया, ये मैं आपको दिखा देना चाहता हूं। जैसे ये दीदी पकड़ी, ये पोस्ट कार्ड है। ये हम देखिए,
गारंटी किसने दिया है? प्रधानमंत्री जी ने दिया है। तो पूरी कौन करेगा? प्रधानमंत्री जी करेंगे। तो हम ये पोस्ट कार्ड प्रधानमंत्री जी के नाम पे पोस्ट कार्ड लिखे हैं कि आपने गारंटी दिया हुआ है 2 साल के भीतर करने का, जो कि पूरा नहीं हुआ है, तो उससे हम बहुत हताश है, परेशान है, और आप उसको पूरा कीजिए। और दूसरा एक बात है कि युक्तियुक्तकरण, अगर आप युक्तियुक्तकरण करके स्कूल बंद करें, जो कि गलत है, तो आप युक्तियुक्तकरण, अगर आपको वित्त नहीं है तो युक्तियुक्तकरण करना है, मंत्रियों को कर दो, विधायकों का कर दो। अगर 33 जिला में सिर्फ 33 स्कूल संचालित हो सकता है, तो 33 जिला को 33 मंत्री या आपने क्या बोलते 33 मंत्री 33 विधायक क्यों नहीं संभाल सकते? एक जिला का एक विधायक रख दीजिए 90 विधायक की जगह, और आप एक मुख्यमंत्री है, उसके बाद उप मुख्यमंत्री क्या होता है बताइए? कभी आप सुने थे? उप मुख्यमंत्री बना रहे हैं, वित्त ले रहे हैं, उसमें जो वित्त व्यय हो रहा है उसको हटा के स्कूल में लगाइए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। बस इसी बात के लिए हम आप लोग कितने लोग हैं? हम लोग भी अलग अलग संगठन के हैं, अलग अलग जैसे एनईसीपी और क्या कहते हैं? नहीं हाँ। हम भैया समस्त जितने छत्तीसगढ़ के जितने भी डीएड बीएड अभ्यर्थी हैं, साथ में हमारे बीपीएड अभ्यर्थी भी हैं जो भाई हैं, क्योंकि देखिए एक स्कूल में जब भर्ती निकलता है तो सिर्फ किसी बीएड वाले या डीएड वाले के लिए नहीं निकलता है, भर्ती सबके लिए आता है। भर्ती एक लाइब्रेरियन के लिए भी आता है, बीपीएड वाले के लिए आता है, डीएड वाले के लिए और बीएड वाले के लिए भी। तो हम सब साथ में खड़े हैं और सब साथ में मांग कर रहे हैं कि मोदी जी आए अपना गारंटी पूरा करें, क्योंकि भैया हम अब बता देना चाहते हैं कि अब राज्य सरकार से हमें उम्मीद रही नहीं है, राज्य सरकार फेल हो गई है। तो अब जिन्होंने वादा किया है अब उन्हीं के ऊपर आसरा है कि वो आके पूरा करेंगे अपना वादा। आप लोग कितने दिनों से मांग कर रहे हैं? अगर आप लोग की मांग नहीं मानी जाती है, क्या करेंगे आगे? देखिए अभी तो फिलहाल हम 1 से 10 जून तक बैठे हुए हैं, इसके बाद ये अनिश्चितकालीन हो सकता है। जो भी करेंगे इतना बोल सकते हैं संवैधानिक तरीके से करेंगे। हम अपना मौलिक अधिकार जानते हैं और मौलिक कर्तव्य भी जानते हैं, लेकिन इस बार कुछ ऐसा होगा कि आगे सरकारी जवाबदारी होगी भैया, बाकी हम बताएंगे नहीं, इस बार करके दिखाएंगे। कहाँ से? मैं तो रायपुर से ही हूँ भैया, नाम है अमन यादव, बीएड पास आउट हूँ 2024। आप बताइए मैडम, आप कहाँ से आए हैं? क्या मांग को लेकर के आए हैं? सर मेरा नाम गीता सारथी है, मैं कला एवं विज्ञान संघ का राज्य उपाध्यक्ष हूँ। हमारा एक ही मांग है, जो सरकार ने खुद कहा था जब हम लोग विधानसभा पे जब वो लोग चुनावी जुमला अपना लिख रहे थे, तभी कहते कि हम 57,000 शिक्षक भर्ती देंगे। लोकसभा जैसे पवित्र स्थल पर खड़े होके कोई मंत्री बोल रहे हैं कि हम शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करेंगे, इसी के तहत 57,000 शिक्षक भर्ती देंगे। लेकिन आज 2 साल हो गया, उनका वादा अभी तक पूरा नहीं हुआ है। जैसे ही सुना गया कि 1 जून को हम लोग आंदोलन करने वाले हैं, सरकार के द्वारा बयान आता है कि 5,000 शिक्षक भर्ती करेंगे। कल आप देख लीजिएगा जनसंपर्क में, छत्तीसगढ़ में ये न्यूज फैल गया है कि 5,000 शिक्षक भर्ती करेंगे। मैं पूछती हूँ, 5,000 शिक्षक भर्ती का वादा तो नहीं किया गया था, 57,000 शिक्षक भर्ती का किया गया था। तो 5,000 आप किस बिहाफ पे आप ये भर्ती ले रहे हैं? जबकि आपको पता है कि लाखों पद शिक्षक के खाली पड़े हैं और स्कूलों जो युक्तिकरण करके मर्ज करके बंद कर दिया जा रहा है। तो फिर सरकार जो वादा किया था उसको पूरा करे, यही हमारी मांग है। 57,000 शिक्षक भर्ती पूरी करें। आज हमारे साथ हजारों साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस आंदोलन में, लगभग 5 से 6,000 आदमी आए। आपके लिए मोदी की गारंटी 57,000 शिक्षक भर्ती कब होगी पूरी? क्या है ये? जुमलेबाजी की सरकार है सर। आज तक आप देखते आए हैं कि आज 1.5 साल होने को है, आज तक सरकार ने एक भी पोस्ट नहीं निकाला है। तो सर अभी पता नहीं सरकार की क्या मंशा है। आज तक एक भी भर्ती, एक भी पोस्ट नहीं निकाले और चने मुर्रे की टाइप का जो 5,000 की भर्ती निकाल दिया है। यहाँ करीबन 4 लाख विद्यार्थी हैं सर, जो 2 साल से अभी तक तैयारी में लगे हुए हैं। और सरकार का जो रवैया है उससे देख के लगता नहीं है कि वो आगे और कोई भर्ती कर पाएगी, क्योंकि युक्तियुक्तकरण जिस हिसाब से होगा उसके हिसाब से कोई पोस्ट ही नहीं बाकी रहेगा सर यहाँ पे। इसलिए जल्दी से जल्दी 57,000 की जो सरकार ने बात कही थी वो पोस्ट कम से कम 57,000 नहीं तो 33,000 ही निकाले, पर भर्ती निकाले। देखिए एक युवा है, अपने टी शर्ट में लिखे हुए हैं सरकारी स्कूलों को बचाना है और तो 57,000 शिक्षकों की भर्ती लाना है। क्या है, क्यों लिखी है ये, क्या उद्देश्य है आपका इसका? सर मैं जसपुर से आया हूँ, जो सीएम सहायक है डिस्ट्रिक्ट है, होम डिस्ट्रिक्ट। तो मैं बताना चाहूँगा कि मैं बचपन से ही सरकारी स्कूल में पढ़ता आया हूँ और सरकारी स्कूल के बदौलत ही मैं यहाँ पहुँचा हूँ। तो जो सरकार गलत रवैया अपना रही है सरकारी स्कूलों को बंद करके, तो इससे मैं केवल पीड़ित नहीं होऊंगा, इससे गाँव के बच्चे, गाँव घर के बच्चे और उनके पेरेंट्स, अगर सरकार चाहती तो गाँव के बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ा के अगर बच्चे पढ़ जाएंगे तो उसके पेरेंट्स भी पढ़ेंगे और पेरेंट्स पढ़ जाएंगे तो
तो क्या है कि जो सरकार की नीति है उसका फायदा ले सकेंगे। ये तो व्यवस्था सुधारने के लिए युक्तिकरण कर रही है सरकार। स्कूल को जहाँ पे बच्चे कम है वहाँ पे शिक्षक ज्यादा है, जहाँ पे शिक्षक कम है वहाँ बच्चे ज्यादा है। इस व्यवस्था को ठीक करने के लिए तो स्कूल बंद नहीं हो रहा है, व्यवस्था ठीक हो रहा है, तो आप लोग इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? नहीं सर, मैं बताना चाहूंगा सरकार व्यवस्था कर रही है एक शिक्षक को कम करके, तो बता देना चाहूंगा 5 क्लास है और 2 टीचर और 1 हेडमास्टर है और 1 टीचर है केवल। आप सरकार से पूछना चाहूंगा कि 5 क्लास को 1 शिक्षक और 1 हेडमास्टर कैसे पढ़ा पाएंगे? आप बताइए। हम लोग भी सरकारी स्कूल से पढ़े हैं। शिक्षा व्यवस्था पहले क्या थी? सुदृढ़ थी। जब सरकार ने क्या किया था कि 3 शिक्षक थे टोटल, 2 हेडमास्टर, 1 हेडमास्टर, 2 शिक्षक थे। तब क्या थी कि 1 हेडमास्टर बाहरी शासकीय काम को करते थे और 2 टीचर बच्चे लोग को पढ़ा पाते थे। अभी क्या है कि सरकार 1 टीचर 1 हेडमास्टर, इसमें बच्चे कैसे पढ़ पाएंगे? आप बताइए मेरे को। सरकार से यही पूछना चाहूंगा कि आप खुद अपने बच्चे को पढ़ाइए सरकारी स्कूल में, तब जाके पता चलेगा कि वास्तव में शिक्षा का विकास हो रहा है या लेवल गिर रहा है उसका। ये आप लोग को नौकरी लगा नहीं है, आप लोग नौकरी की मांग कर रहे हैं, 57,000 भर्ती मांग रहे हैं जी। फिर युक्तिकरण के बाद युक्तिकरण का विरोध क्यों कर रहे हैं आप लोग? सर इसमें क्या है, युक्तिकरण का जो नियम है उसका सेटअप है वो बहुत गंदा तरीका से हो रहा है। अभी तो नौकरी लगा नहीं है जी सर। जिनको नौकरी में है वो शिक्षक के लिए है ये चीज। जी, लेकिन आप लोग भर्ती का मांग कर रहे हैं, फिर उसका विरोध क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सर विरोध इसलिए हो रहा है युक्तिकरण का कि युक्तिकरण का जो नीति है वो सही नहीं है। पहले 2008 के सेटअप के हिसाब से 60 बच्चों में 3 शिक्षक था, क्योंकि 1 हेडमास्टर और 2 शिक्षक पढ़ाते थे, आराम से उसका पढ़ाई हो सकता था। लेकिन आज युक्तिकरण करके और 1 पद समाप्त किया जा रहा है। हर एक स्कूल से 1 कक्षा से 1 पद समाप्त किया जा रहा है। तो जैसे 60 बच्चे हैं तो 2 शिक्षक रखेंगे, तो एक तो हेडमास्टर का काम क्या है, आए दिन डाक, ऑफलाइन ऑनलाइन ऐसा दिन भर का काम रहता है, रोज का हफ्ते में उसका काम रहता ही रहता है। और 1 शिक्षक कैसे पढ़ाएगा सर? उसके बाद एक बालवाड़ी का अभी भर्ती हुआ नहीं। जी सर। आप लोग तो भर्ती का मांग कीजिए। इससे पद समाप्त हो रहा है ना सर, पद को समाप्त किया है। एक पद हर एक प्रत्येक स्कूल के समाप्त किया जा रहा है, इसलिए। और पद समाप्त होगा तो शिक्षक भर्ती कहाँ आएगा? अभी आप देखे होंगे 10,463 स्कूल को अभी टोटल मर्ज कर दिया, तो 10,463 स्कूल मर्ज करेंगे तो एक पद समाप्त होगा, तो कितना पद समाप्त हो गया? खत्म हो गया ना सर। उसके हिसाब से अभी व्यवस्था भी सुधारना तो जरूरी है क्या? नहीं सर, व्यवस्था नहीं सुधरेगा, व्यवस्था बिगड़ रहा है। और बच्चों की शिक्षा देखो, किसी भी समाज को, राष्ट्र को, राज्य को बिगाड़ना है तो उसको शिक्षा को वहां से खत्म कर दो, पूरा समाज बिगड़ जाएगा। तो आज वही सरकार, बीजेपी की सरकार जो बड़े बड़े वादे करती है, बड़े बड़े वादे करके हम सबको ये कहती है कि हम लोग डबल इंजन की सरकार है, हम शिक्षा व्यवस्था को अच्छा बना रहे हैं। कहाँ से अच्छा बनेगा सर, आप ही बताइए। नहीं बन रहा है, पूरा उजड़ रहा है। और दारू की भट्टी खोल रहे हैं, दारू की भट्टी खोल रहे, कौन से दुनिया का समाज होगा, कौन सा राष्ट्र होगा, कहाँ का राष्ट्र दारू की भट्टी से बना है? हमेशा नुकसान हुआ, आए दिन आज हत्याएं हो रही है, बलात्कार हो रहे हैं, ये सब शराब और नशाखोरी के कारण ही हो रहा है। मैं निवेदन चाहूंगा सरकार से, मेरी आवाज अगर पहुंचती है वहां तक, तो मैं निवेदन चाहूंगा बीजेपी सरकार से, केंद्र सरकार से कि ये जो युक्तिकरण का नियम है उसको तुरंत बंद करें और साथ ही साथ दारू की भट्टी को समाज से उसको अलग करें, बिल्कुल नहीं खोलना चाहिए। थैंक यू सर। आप क्या मांग लेकर के आज प्रदर्शन कर रहे हैं? हम तो चाहते हैं कि 57,000 शिक्षक भर्ती जो मोदी जी ने यहाँ करके विधानसभा चुनाव के पूर्व यहाँ आकर घोषणा किया कि हम 57,000 शिक्षक भर्ती 2 साल के भीतर करेंगे करके, वो 57,000 शिक्षक भर्ती करे। और हम देख रहे हैं कि अभी 18 महीने होने को है, 2 साल पूरा होने को है, अभी तक एक भी पदों पर भर्ती नहीं ली गई है। और इनका जुमला देखिए, पहले 57,000 बोलते हैं विधानसभा चुनाव के पहले, विधानसभा चुनाव जीत जाते हैं, अब लोकसभा के लिए बोलते हैं कि हम 33,000 शिक्षक भर्ती करेंगे करके। उसके बाद समय आता है आपका क्षेत्रीय चुनाव का, पंचायत चुनाव का, तो वहां क्या बोलते हैं कि हम 16,000 लेंगे, 10,000 लेंगे। और अभी जैसे ही हम लोग आंदोलनरत हुए वो बोलते हैं कि 5,000 लेंगे करके। तो क्या सरकार, मैं पहले टोपी नहीं पहनता था, अभी टोपी पहनना चालू किया क्योंकि सरकार टोपी पहना रहे हैं हम सबको। मैं पहले टोपी नहीं पहनता था, मुझे टोपी भैया लोग बोलते थे, लेकिन मैं नहीं पहनता था। अब परमानेंट पहनूंगा मैं, सरकार मुझे टोपी पहना रहा है, 5,000 की घोषणा कर रही है। अब बताओ कहाँ 57,000 और कहाँ 5,000, कितने साल में लेंगे? प्रथम चरण की बोल रहे हैं, कौन सा चरण? हम हमारे चरण में आकर के वो आज चुनाव जीते हैं, अब चरण की बात हमको बताएंगे, वो बताएंगे हमको चरण की बात। 57,000 शिक्षक भर्ती करे, नहीं तो एक युवा
यहाँ से दिल्ली उठ करके जाएंगे और तब समझ में आएगा कि मोदी की गारंटी कैसे पूरा कराएंगे। क्या संदेश देना चाह रहे हैं सीएम विष्णुदेव साय? सीएम विष्णुदेव साय जी को कहता हूँ मैं, आइए द्विपक्षीय बैठक करिए। आप जो तर्क दे रहे हैं सेटअप में बदलाव करके कि शिक्षा में गुणवत्ता लाएंगे, युक्तिकरण करके गुणवत्ता लाएंगे शिक्षा में करके, आपके तर्क को हम खारिज करेंगे। आइए बैठिए, औकात है तो, हिम्मत है तो आइए हमारे सामने। यही कहना चाहते हैं और क्या कहेंगे उनको। ये सीएम कहलाने के लायक नहीं रह गए। ताश की पत्ती है, कोई भी फेंक दे, कोई भी खार दे, कोई भी समायोजित कर ले, जो भी कर ले, जैसा कर ले, ताश की पत्ती है, कुछ मतलब के नहीं है। प्रदेश में कोई काम है इनका? दो मुख्यमंत्री हैं। कल आप लोग पोस्ट कार्ड देखे होंगे, उनको लेटर लिखा मैं, अब लेटर लिखा हूँ तो अब घर में जाकर के परेशान कर रहे हैं। वो तहसीलदार से फोन लगवा रहे हैं, वो पटवारी से लगवा रहे हैं, और सुबह मुझे बोलते हैं कि थाना से लगवाए, वहाँ के टीआई बोल रहे हैं फास्टरपुर थाना के कि आ करके यहाँ स्पष्टीकरण दीजिए। मैं क्यों स्पष्टीकरण दूं? सरकार स्पष्टीकरण दे कि किस आधार पर वो सेटअप 2008 में परिवर्तन करिए। पहले से लचर जो सेटअप था उसको बदल करके और लचर कर रही है। ऐसे विश्व गुरु बनेगा भारत। विजन 2047 ऐसे में पूरा होगा। मैं सरकार से दरखास्त करता हूं कि भाई यदि आपको वाकई में छत्तीसगढ़ की चिंता है तो आप आइए, युवाओं के बीच में बात करिए, और जो भी समस्या है हम पढ़े लिखे युवा सुझाएंगे। आप अनपढ़ नेता लोग क्या सुझाएंगे हमको? एक पढ़े लिखों को भेजे हैं, वो सबके बीच में दब के रह गया है। आप आइए, हम युवाओं के बीच में इतने पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छे अच्छे सुझाव देंगे। पूरे प्रदेश के, देश के, दुनिया के बारे में हम जानकारी रखते हैं। कोई पीएससी का तैयारी कर रहा है तो कोई और एसआई का कर रहा है, तरह तरह के परीक्षाएं हैं उनकी तैयारी कर ही रहे हैं। और टीचर भर्ती तो मेन उद्देश्य है उनका, तो उनको तो दुनिया देश की जानकारी है, तो वो अच्छे से बताएंगे आपको। बस इतना ही संदेश था। आप लोग का प्रदर्शन का स्वरूप कब होगा, कब तक चलेगा प्रदर्शन? ये प्रदर्शन अनिश्चितकालीन चलेगा जब तक सरकार यह क्लियर न कर दे, 57,000 शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन ना निकाले, तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। कहाँ से आए? मैं मुंगेली से आया हूँ, मेरा नाम हेमंत कुमार है।